Hello बच्चों, let's read this question. The question says, reagents which can be used to convert alcohols to carboxylic acids are A. CrO3H2SO4, B. K2Cr2O7 plus H2SO4, C. KMnO4 plus KOH H3O plus, D. Cu573 Kelvin, E. CrO3 CH3CO whole to O. Choose the most appropriate answer from the options given below. Option A, B, C and D only. Option B, B, D and E only. Option C, A, B and C only. Option D, A, B and E only. तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यहाँ पे जो 5 रिएजेंट्स दिए गए हैं क्वेश्चन में A, B, C, D, E में, तो यहाँ में कौन सा रिएजेंट्स ऐसा है जिसको हम यूज करके अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, मतलब अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको गिवन है CrO3 क्रोमियम का ऑक्साइड, उसके साथ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। फिर ऑप्शन बी में गिवन है पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन सी में गिवन है पोटेशियम परमैंगनेट के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड H3O+। और ऑप्शन डी में गिवन है कॉपर एट 573 केल्विन। और ऑप्शन ई में गिवन है फिर से क्रोमियम का ऑक्साइड, उसके साथ एसिटिक एनहाइड्राइड। तो हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट देखते हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ alcohols to carboxylic acids। तो यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट है अल्कोहल से, मतलब ROH जो होता है वो अल्कोहल से हमको कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडेशन करना होगा, दैट इज RCOOH। तो यहाँ पे हमको देखना होगा कि यहाँ से यहाँ तक कन्वर्शन के लिए कौन सा रिएजेंट्स हमारा इस प्रोसेस में हमको हेल्प करता है। तो अगर हमको ऑक्सीडेशन करना होगा अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो हमको चाहिए होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो यहाँ पे हमको चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, जिसे हम OA से डिनोट कर रहे हैं। और यहाँ पे अल्कोहल मतलब अल्कोहल कैन बी प्राइमरी और सेकेंडरी ऑल्सो। तो अगर हमको कन्वर्ट करना होगा अल्कोहल्स को कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो हमको रिक्वायर्ड होगा एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि हमारा जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो होता है वो क्या करता है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ये पर्पस सर्व नहीं करता है। वो जो प्रॉब्लम करता है वो करेगा कि ROH जो होता है मतलब अल्कोहल्स को ये कन्वर्ट कर देगा एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में। तो यहाँ पे हमारा जो प्राइमरी अल्कोहल होता है दैट इज RCH2OH जो अल्कोहल्स हमारे होते हैं उसको ये कन्वर्ट कर देता है RCHO में, मतलब एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं। और जो हमारा सेकेंडरी 2 डिग्री अल्कोहल्स होते हैं मतलब R2CHOH जो होते हैं उसे ये कन्वर्ट कर देते हैं कीटोन्स में, दैट इज R2CO। तो ये एल्डिहाइड्स और ये है कीटोन्स, और ये एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को अगर हम फर्दर ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमको जाकर कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ये हमारा पर्पस सर्व नहीं करेगा। तो हमको देखना होगा कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंसी यहाँ पे हमारे अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्शन करेगा। तो यहाँ पे इस प्रोसेस के लिए हमको देखना होगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या है। तो ऑप्शन ए में जो गिवन है दैट इज CrO3H2SO4, ये होता है जोन्स रिएजेंट। और यहाँ पे जोन्स रिएजेंट में फॉर्मेशन होता है CrO3 अगर H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे फॉर्म होता है H2CrO4, दैट इज क्रोमिक एसिड। और ये क्रोमिक एसिड जो होता है ये होता है वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे क्रोमिक एसिड में यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो होता है +6, और ये क्रोमियम का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। सो ऑक्सीडेशन
स्टेट मतलब OS हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये है +6 विच इज द हाईएस्ट फॉर क्रोमियम, जिसके कारण ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये हमको हेल्प करेगा कन्वर्शन ऑफ अल्कोहल्स टू RCOOH। फिर हम ऑप्शन बी देखते हैं, जहाँ पे गिवन है K2Cr2O7 + H2SO4। तो ये भी होता है एक वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो क्रोमियम होता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है, ये ऑक्सीडेशन नंबर होता है क्या, यहाँ पे भी ये होता है +6 जस्ट लाइक दिस। तो इसीलिए ये भी हो जाएगा एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर ऑप्शन सी देखते हैं जो कि बोल रहा है KMnO4 से इसके साथ रिएक्ट कर रहा है KOH H3O+। तो अगर इससे हमको अल्कोहल्स के साथ रिएक्ट करवाना है तो हमको क्या कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, तो हम देखते हैं। तो ये भी हो जाता है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मैंगनीज होता है, ये मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे होता है +7 और मैंगनीज के लिए +7 इज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर और द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे मैंगनीज हो सकता है +2 से लेकर +7 तक और +7 इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। सो दिस इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर ऑप्शन डी में जो गिवन है कॉपर एट 573 केल्विन, ये होता है एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये कन्वर्ट करेगा H2OH को एल्डिहाइड्स में और R2CHOH को कीटोन्स में। तो ये हमारा यूज नहीं होगा अल्कोहल्स से कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्शन में। और फिर ऑप्शन ई में हमारे पास गिवन है क्रोमियम के ऑक्साइड इन CH3CO(2O) दैट इज एसिटिक एनहाइड्राइड, और ये भी होता है एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अनलाइक CrO3 and H2SO4 जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा फॉर्मेशन होता था क्रोमिक एसिड का, तो इसीलिए ये होता था स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पर यहाँ पे क्रोमिक एसिड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो ये बन जाता है एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो दिस विल नॉट कन्वर्ट अल्कोहल्स टू कार्बोक्सिलिक एसिड। देयरफॉर हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी जो अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्शन में हेल्प करेगा वो कौन सा हो गया, ये A हमारा होगा, फिर B होगा और C होगा। Therefore, the final and the correct answer for this question is option C, that is A, B and C only. Hope you've understood it well. Best of luck.